तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर के साथ अपूर्व संलाप भक्तगणों के बीच हो रहा था, जो कि हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठाकुर यह कहा कि ठाकुर जी ने बताया कि ज्ञान लाभ के उपरांत संसार में भी रह सकते हो। लेकिन संसार में रहने से कुछ दाग होना संभव है। जो संसार में नहीं रहते वो बेदाग होता है। मल्लिका फूल के लिए जैसे चंपक पुष्पक है, एकदम साफ रहता है। तभी प्रश्न आता है कि ब्रह्म ज्ञान के बाद संसार में रहने का जरूरत क्या है। यहाँ पर ठाकुर कहते हैं कोई लोक शिक्षा के लिए ज्ञान लाभ के बाद भी कर्म करते हैं, संसार में रहते हैं। जैसे जनक, नारद आदि विशिष्ट संतगण, उनकी कर्म करने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन औरों को शिक्षा देने के लिए। ठाकुर कहते वही यथार्थ वीर पुरुष है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं वही जीते हैं जो औरों के लिए जीते हैं। यह बात भगवद गीता में भी कहा गया है, कर्मयोग में 3 अध्याय वर्स 20 एंड 21। कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः लोको संग्रह मेवापि संपर्शन कर्तुमर्हसि। जनक, अश्वपति इत्यादि राजर्षिगण एवं नारद आदि ब्रह्मर्षिगण ज्ञान लाभ के उपरांत इसलिए कर्म किया ताकि उनकी दृष्टांत अनुसरण करते हुए अन्य सब जो संसारी जीव है उसका प्रोत्साहन मिलेगा कि ज्ञान लाभ के बाद कैसे कर्म किया जाए ताकि वह हमारे बंधन का कारण ना हो। दिखाने के लिए एज एन एग्जाम्पल, एज ए मॉडल। उसे कार्यकरी क्यों होता है? परवर्ती श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जद जदा चरति श्रेष्ठ तत्त देवी तरो जनः सजत प्रमाणम कुरुति लोकस्तदनुवर्तते। 21वां श्लोक में भगवद गीता का 3 अध्याय की कर्मयोग में जो श्रेष्ठ है, समाज के जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसके जो आचरण होता है वही बाकी आम जनता उसको अनुसरण करते हैं। वो सोचते हैं यही अच्छा होगा, ये ठीक होगा। वो उनका दिमाग नहीं लगाते हैं ताकि इनकी दिखा देखी सब आदमी निष्काम कर्म कैसे किया जाए वो सीख सके एवं अपने जीवन में कर सके। वो भी उनके लिए मोक्ष का कारण बनेगा।
जो श्रेष्ठ का जिसे करते हैं वो बाकी क्यों उसका अनुसरण करते हैं, इसमें श्री रामकृष्ण ने एक कहानी कहा था कि पहले जो भोजन के लिए बुलाया जाता था, पहले उच्च वर्ण का उन लोग खिलाया, ब्राह्मण आदि सबको खिलाया, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि सबको खिलाया, भोजन परिवेशन किया। उसको हो जाने के बाद फिर निम्न वर्ण का बुलाया। तो जब एक टक का बंदोबस्त हुआ था आइटम में, को पूछा गया था ये जो आमरा राम बोला था तुमरा खावे, आप लोग लोगे? उन्होंने कहा जो पहले जो पंगत हुआ था, जो बाबू लोग जो खा के गया, अगर उन लोग खाए तो हम लोग लेंगे, अर्थात वो श्रेष्ठ है, वो अगर ग्रहण किया है तो हमारे आपत्ति नहीं है। इसी आधार पर जो उच्च अधिकारीगण, वीर पुरुषगण, वो अपने जीवन में करके दिखाते हैं। लेकिन ठाकुर कहते हैं कि ये अत्यंत कठिन है, आसान मत समझिए। एवं लोक शिक्षा देने के लिए उनका नत्र कहा था चापरास चाहिए। भगवान का शक्ति बिना, भगवान की इच्छा बिना कोई लोक संग्रह नहीं कर सकते हैं। ठाकुर कहते हैं पहले ज़माना में ऋषिगण अपने अपने ज्ञान लाभ के लिए तत्पर रहते थे, अपना ज्ञान प्राप्त हो गया बस। लेकिन जो जनक, अष्टपति एवं नारदादि जो महापुरुषगण, ब्रह्मर्षि, राजर्षि आदि, वो भगवान का इच्छा से, भगवान की इच्छा अनुसार अपने जीवन में सबको सिखाते हैं कर्म कैसे किया जाए, संसार में रहते हुए कर्म करते हैं। इसमें उसको कोई हानि नहीं होता है। तो ठाकुर कहते हैं लोग वीर पुरुष है, ये यथार्थ धन्य है। तो लेकिन इसमें जो हमारा जो गीता में कहा गया है, इन लोग जो कर्म करते हैं इसी को कर्मयोग कहलाता है। इसमें उनका कोई कर्म करने के लिए कोई मतलब नहीं रहता है, कोई स्वार्थ सिद्धि का वो कोई प्रत्याशा नहीं रहता है, कुछ नहीं चाहते हैं। भगवान का कृपा से, भगवान की इच्छा से वो कर्म में नियुक्त रहते हैं ताकि उसके जीवन एक, उनका जो किया हुआ कर्म वो एक दृष्टांत स्वरूप रह जाए, ये उनका सेवा है। बड़ा सत्य त्याग है, क्योंकि उनको जो कर्म करने में प्रश्न पूछा जाए तो ठीक है, कर्म करने में असुविधा क्या है? असुविधा है कि जब वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसमें इतना आनंद का अनुभूति है, वो छोड़ के और दूसरा कुछ करने में इच्छा नहीं होती है। जैसे स्वामी विवेकानंद का हुआ था, जब उन्होंने निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर लिया काशीपुर में, तब आके श्री ठाकुर को निवेदन किया, मैं यही अवस्था में रहना चाहता हूँ, शरीर रक्षार्थ बीच बीच में आएंगे, फिर यही अवस्था में हम रहना चाहता हूँ। ठाकुर ने कहा नहीं, तुम्हें औरों को सेवा करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। तो उन्होंने बता नहीं, हमसे मतलब नहीं है। तब ठाकुर ने उनको टोका, तुम इतने बड़े आधार हो और तुम्हारा शर्म नहीं लगता है कि अपने स्वार्थ के लिए आप इस आनंद में मशगूल होकर रहोगे, औरों के लिए नहीं सोचोगे? नहीं, ऐसी नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप विशाल बट वृक्ष के जैसे हो जाए और आपके छाये पर अनगणित नर नारी आपके दिशा निर्देश में जीवन में शांति, आनंद एवं उत्कृष्टता लाभ करें। तो ठाकुर कहा करते थे कि ये जो लोक शिक्षा देने के लिए वो चापरास होना जरूरी है। सब आदमी लोक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। भगवान की आदेश बिना कोई लोक शिक्षक, लोक संग्रह नहीं कर सकते हैं।
भगवान जिसको चुन लेते हैं उनके आदेश अनुसार उनके शक्ति से जब लोक शिक्षा होता है वो स्थायी होता है। कोई भी आपने मन माने आके लोक शिक्षा देना चालू करे, वो कोई सुनेगा फिर 2 दिन बाद भूल जाएंगे। लेकिन जो भगवान के चिन्हित लोक शिक्षक होगा उनका अवदान अनस्वीकार्य, काम बाय डिवाइन राइट, भगवान का निर्देश अनुसार सबको लोक शिक्षा देने के लिए वो भार प्राप्त रहता है और उन्हीं का जो निर्देश सब आदमी सही ढंग से कर्म करना सीख जाता है। तो ये जो जनक आदि जो ब्रह्मर्षिगण, राजर्षिगण, उनके जो अवदान वो अतीव जो महत्वपूर्ण अवदान है, जो अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत औरों के लिए वो लोक शिक्षा प्रदर्शन किया, कर्म कैसे करना पड़ेगा वो दिखाया। दीपिका में जो मैनुअल SOP ऑफ निष्काम कर्मयोग, ताकि उनको दिखा दे कि सब आदमी करेगा। तो यहाँ पर ठाकुर कहते हैं कि कर्म करना कोई हीन काज नहीं है, लेकिन कर्म करने के पहले हाथ में कठाइल में जो दूध है चिपक जाएगा, तो संसार में ज्ञान लाभ करने के बाद कर्म करो। ये उनका कहना है कि जो ज्ञान प्राप्त हो जाए उसका बाद तुम्हारे एक कर्म करने से तुम्हारा कोई हानि नहीं होगा। और जो व्यक्ति ऐसी कर्म करेगा वो तो ज्ञान प्राप्ति के लिए ही करेगा। अगर उनको ईश्वर का आदेश मिले तब वो लोग शिक्षा देने के लिए समर्थ होते हैं। ठाकुर ये बोलिए भी कहा है कि अपनी मनमानी से लोग शिक्षक नहीं बन सकता है। भगवान उनको दर्शन देकर आदेश प्रदान करते हैं, तभी उसका शक्ति से लोक शिक्षा सार्थक होता है। जैसे नरेंद्र नाथ को भगवान में लिखित पर बना दिया, नरेन शिक्षे देवे जोखन दूरे रहिबे हाँक दिवे, लिख दिया बंगला में, नरेन विल टीच। जब दूर में रहेंगे तब वो गर्जन करेंगे। जैसे हुआ था शिकागो में जाके, जब वेदांत का वाणी बोला सब सारे दुनिया तोड़ पड़ हो गया, और उनके आदेश अनुसार उन्होंने शिक्षा प्रदान किया जो कि सब ने ग्रहण किया। तो जनक आदि जैसे महावीर पुरुष है, महाधन्य व्यक्ति है, वैसे हमारे जीवन में स्मरणीय है। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज लखनऊ में बड़ा मंगल का अवसर है, हनुमान जी का जन्मतिथि। यहाँ पर पंचांग अनुसार ज्येष्ठ मास का प्रथम मंगलवार। इस बार मलमास के कारण अनुसार 8 बार लगातार बड़ा मंगल होगा, परवर्ती हर मंगलवार। और ये मंगलवार जिसे आज हम जिसे सुबह में मंदिर में हनुमान जी का आराधना किया था, आरती वगैरह, और इसी शाम को आज अखंड तो हनुमान सहस्र नाम स्तोत्रम का पाठ होगा, आवृत्ति होगा। शाम को 5 बजे से 6:40 तक लगातार 5 बार, कोई लिपि देखे बिना। लखनऊ के विस्मय बालिका 10 साल की उम्र कुमारी अर्जमा शुक्ला लगातार हनुमान सहस्र नाम पाठ करेंगे 1 घंटा 40 मिनट। उसके बाद संध्यारती होगा, और संध्यारती के उपरांत हनुमान जी का आरती, हनुमान चालीसा पाठ एवं प्रवचन। प्रवचन मेरा ही रहेगा,
कि बड़ा मंगल का तात्पर्य उत्सव से शुरुआत हुआ लखनऊ में, उसका क्या महत्व है, इसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन इसके पहले 5 बजे से 6:40 हनुमान सहस्त्र नाम स्तोत्रम पाठ होगा, लिपि भी दिया जाएगा। ये सब प्रोग्राम में आप जो यूट्यूब में दिखाया जाएगा, आप लोग स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।